को लाइव कर देंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आपके शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो जितने भी पार्टनर कनेक्ट है, मैंने बोल दिया डायरी पेन को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग आप लोगों ने ले लिया तो आप ये समझ लीजिए इस बिजनेस में आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे जिस कैटेगरी में लोग फेल हो जाते हैं। तो जिस कैटेगरी में लोग फेल हो जाते हैं उस कैटेगरी में ना जाना हो तो डायरी पेन को जरूर ले लीजिए, तो पासिंग कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगेन वेलकम करती हैं आप सभी लोगों को पीपीटी भी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ और सारी चीजों को टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आप सभी लोगों ने देखा होगा, 4 बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस ट्रेनिंग। हमारा जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 पिलर पे टिका है, और वो है हमारा 4 बेसिक। ठीक है, और सक्सेस क्या होता है? जिंदगी में एक तो होता है काटना और एक तो होता है जीना। अच्छा, यहाँ पे जिंदगी काटना कौन कौन चाहता है और जिंदगी जीना कौन कौन चाहता है? बताइए जरा मुझे। अगर जो जिंदगी को काटना चाहता है वो मुझे सी टाइप कर दे, और जो जिंदगी को जीना चाहता है वो मुझे ए टाइप कर दे। जो जिंदगी को काटना चाहता है वो सी टाइप कर दे, और जो जिंदगी को जीना चाहता है वो ए टाइप कर दे। क्या बात है, हर्षी मैम जीना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। अनामिका मैम भी जीना चाहते हैं, काटना नहीं चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तरुण सर भी जिंदगी को जीना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो जिंदगी जीने के लिए ऑब्वियसली सक्सेस को हमें पकड़ना पड़ेगा, मीन्स सफलता को। और सफलता को पकड़ने के लिए हमें क्या करना है? ये जो 4 बेसिक स्टेप है ये हमारी सक्सेस का एक ऐसा ट्रेनिंग है, ऐसा ट्रेनिंग है जो हमारे सक्सेस को हमारे मुट्ठी में लाके छोड़ देता है। आपको पता ही होगा, जिंदगी को बिगाड़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी को बनाना तो हमारे हाथ में है। जिंदगी को बना तो सकते हैं ना हम खुद से। तो ऑब्वियसली जिंदगी को आप लोग काटना नहीं चाहते, जीना चाहते हो, तो जीने के लिए आपको 4 बेसिक स्टेप पे अपने सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है। और वो कैसे, वो आगे मैं बताऊंगी। पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर समझिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो सिंपली यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये जो बिजनेस आप लोगों ने ज्वाइन किया है, स्वामनी लाइफ, है ना? तो इस स्वामनी लाइफ बिजनेस में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए होगा। पता है आपको, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी एनसीकेजी के पूरे मतलब ईयर को कंप्लीट करते हैं तो उन्हें दूसरे क्लास में एंट्री मिलती है। क्या वो लोग और उनके पेरेंट्स ये सोचे कि उनको 1 साल ना डालकर और 1 महीने ही पढ़ाएं और उनको दूसरे क्लास में पहुंचा दें? ऐसा पॉसिबल है? शायद आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा नहीं, क्योंकि जितने भी लोग कनेक्ट हैं उनके बच्चे वो जरूर खुद पढ़ाई करी होगी और खुद को पता भी होगा कि एक क्लास में हमें 1 साल देना पड़ता है। इसी तरीके से इस बिजनेस की जो पहली नींव होती है वो होती है हमारी 1 साल के कमिटमेंट की, और वो भी ऐसा कमिटमेंट जो अटूट होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ बोले, हो सकता है आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे बोले कि बिजनेस को छोड़ दो, मत करो, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। अगर आपको सच में कामयाबी चाहिए तो कामयाबी की, सफलता की नींव वहां से शुरू हो जाती है जहां से आप यहाँ 1 साल का कमिटमेंट ले लेते हैं। अगर आज से ज्वाइन हुए आप, कल से ज्वाइन हुए, तो डेट नोट करिए और ये डेट डाल के रखिए कि अगर 24 चल रहा है तो मुझे 25 तक जाना है, अगर 25 चल रहा है तो मुझे 26 तक जाना है। 1 साल का कमिटमेंट करना है। कोई कितना भी कुछ बोले, मुझे यहाँ से हटना नहीं है। ये चीज आपको प्रॉपर अपने माइंड में रखनी है, ठीक है? और ये हमारे बिजनेस का सबसे पहला रूल बताता है हमें, जब तक कमिटमेंट नहीं तब तक बिजनेस में कामयाबी नहीं। तो कामयाब सभी होना चाहते हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो सबका रिस्पॉन्स आएगा यस मैम होना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ऑब्वियसली सच में कामयाबी चाहते हैं तो कमिटमेंट जरूर करिए। अगर अभी तक नहीं भी किया है, कुछ गड़बड़ हो, कुछ माइंड में अटूट बातें आती हो, तो उन सबको क्या करिए, एक कोने में लेके जाइए और डाल दीजिए। उनको देखना ही नहीं है आपको पीछे मुड़ के, ठीक है? क्लियर है? हमें सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, वो भी 1 साल का, तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे। ठीक है,
आई होप ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से माइंड में गया होगा, और अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम क्या होता है? एक बना बनाया ऐसा रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोग देखते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, यहाँ हम लोग चप्पलें उतार के जाते हैं, उतार के जाते हैं, कोई चप्पल पहन के नहीं जाता। क्यों? किसने बनाया वो रूल? पता है किसी को? नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले बना हुआ नियम है ना, एक सिस्टम है, उसको सभी लोग फॉलो करते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज जनरेशन, हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली जनरेशन, कितना भी कुछ हो जाए, वो लोग चप्पल उतार के ही मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, ये एक सिस्टम है। इसी प्रकार से हमारे स्वामी लाइफ बिजनेस में हमारा सिस्टम क्या कहता है, जो भी सिस्टम में चीजें होती हैं हमें उसको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब आप सिंपल सी बात देखिए, अगर आप मंदिर मस्जिद में चप्पल पहन के जाएंगे तो भाई भगवान तो चमाटा मारेगा, फिर कहेगा, निकल यहाँ से, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप वहाँ पे अन सिस्टम को फॉलो करेंगे, और उन्हें जब रूल बनाया कि आपको चप्पल को पहन के नहीं जाना, आप उसको पहन के जा रहे हो, तो आप उनके सिस्टम को तोड़ रहे हो, जिससे भगवान आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, दुखी होके चपाट मारेंगे, कहेंगे निकल बाहर, कुछ नहीं पूरे होने वाला तेरा सपना अपना, है ना। तो उसको हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और हम उसको करते भी आते हैं। इसी तरीके से हमें बिजनेस में भी करना है। अगर हमें अपलाइन जो भी बता रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी मीटिंग्स है, जो भी इवेंट्स है, हमें वो सारी चीजें फॉलो करना है, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से और इस टॉपिक से आप लोग बहुत बड़ी सीख सीखे होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। जस्ट एक मिनट। थोड़ा और नेक्स्ट कर देंगे। ओके, 3 स्टेप स्वामी लाइफ में 100% कामयाब बना देंगे। ऐसे कौन से 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप तो हमें शो हो रहा है, बाकी के 2 स्टेप भी नेक्स्ट करते हैं आगे। और पहला स्टेप क्या है? अगर आप देखेंगे, 3 स्टेप फॉर्मनी लाइफ में हमें 100% कामयाब बनाएंगे। अच्छा, 100 की जगह पे या एक की भी कमी हो सकती थी, 99 भी हो सकता था, 95 भी हो सकता था, 80% भी हो सकता था, 70% भी हो सकता था, बट यहाँ पे 80% बोला गया है। क्यों? फोकस करेंगे आप लोग इस बात पे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के जो 100% 3 स्टेप है, वो 100 हमें कामयाब करेंगे। और वो क्या है? सबसे पहला स्टेप, बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अप्लाइंग एंड कंपनी। अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपको पता है ना कि आप कर सकते हो, तो आपको चाहे कितना भी कोई कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ आप पागल हैं, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं तो पागल नहीं हूँ, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है ना। तो इसी तरीके से आपको चाहे इस बिजनेस में कोई भी बोले कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, हो सकता है बहुत सारी नकारात्मक शक्ति आपके पास है, बट आपको क्या करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अपने एक्टिव अपलाइन के ऊपर। ऐसा नहीं है, आपको अगर किसी ने ज्वाइन कराया है, और हो सकता है अगर वो ज्वाइन कराए हुए पर्सन आपकी बात ना सुनते हो या आपको ना सिखाते हो कुछ भी, तो आप उन अपलाइन को देखिए जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो सारी एक्टिविटी देते हैं, आपको प्लानिंग देखते हैं, आपको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, तो वो अपलाइन आपके एक्टिव अपलाइन है, उन पे ट्रस्ट करिए। नेक्स्ट, आपकी कंपनी, आपके कॉन्सेप्ट, जिस भी कॉन्सेप्ट पे, जिस भी कंपनी पे अभी आप रन कर रहे हैं, इस पे आपको 100% विश्वास होना चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, ये जो मैंने अभी तीनों चीजें बताई हैं यहाँ पे, अपने ऊपर विश्वास, एक्टिव अपलाइन के ऊपर विश्वास और कंपनी के ऊपर विश्वास, कौन कौन करके बैठा है ऑलरेडी? बताएंगे मुझे? ईमानदारी से टाइप करिएगा, झूठ कोई भी मत टाइप करिएगा, क्योंकि आपकी अपलाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से मुझे टाइप करिए, कौन कौन करके बैठा है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वही सेशन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ होना भी तो जरूरी है ना। चलिए, तो बहुत सारे लोग टाइपिंग कर रहे हैं, यस मैम, यस मैम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस चीज को फॉलो नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, कंपनी के ऊपर नहीं किया, अपलाइन के ऊपर नहीं किया है,
वो लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 100% तभी कामयाब हो पाएंगे जब आप सच में ट्रस्ट करेंगे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अच्छा, यहाँ पे बेसिक हमारा जो ट्रेनिंग है उसका लर्निंग बताया गया है कि आपको करना पड़ेगा। कितने लोगों को सच में इस बिजनेस का लर्निंग पता है? बेसिक बताइए जरा, कितने लोगों को इस बिजनेस का लर्निंग पता है? बेसिक बताएंगे मुझे फास्ट। लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, जिस बिजनेस में अभी आप रन कर रहे हैं इसका जो बेसिक पॉइंट है, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को लर्निंग है इसका? कितने लोगों को सारी चीजें पता है? अगर पता है तो आप लोग मुझे 1 टाइप करेंगे फास्ट। अगर आप लोगों को अपने बिजनेस का बेसिक पता है तो मुझे 1 टाइप करिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बिजनेस का जो बेसिक हमें पता है, सिर्फ हमें पता रखने का ही काम नहीं करना, हमें लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक के साथ साथ इसको अप्लाई भी करना है। और लर्निंग का मतलब क्या होता है? नॉट शॉर्टकट। आपको जितना बताया जा रहा है उतना यूज करना पड़ेगा, जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीकेजी का बच्चा एकदम से इंटर में नहीं पहुंचता है, एकदम से ग्रेजुएशन में नहीं पहुंचता है। वो ग्रेजुएशन तक तभी पहुंचता है जब वो एनसीकेजी को पार करता है, उसकी एग्जाम देता है। तो यहाँ पे आपका लर्निंग क्या है? इस बिजनेस का सीखने का पूरा पूरा लॉन्ग टर्म है। आपको इसको सीखना है, के बेसिक को सीखना है, तभी आप लोग सारी जानकारी को क्लियर कर पाएंगे। और अगर अभी तक जिन पार्टनर को भी बेसिक नहीं पता है, वो लोग अपने अपलाइन को कॉल करिए, पूछिए, डायरी पे नोट करिए कि हाँ सर मुझे बताइए, यस मैम मुझे बताइए बिजनेस का बेसिक क्या है। क्योंकि अगर आपको सामने से कोई 4 लोग खड़े होकर पूछ ले कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसका बेसिक बता दो, तो आप उसे बता पाओ, आपके मुंह पे लॉक ना लगे, है ना। तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हमारे होते हैं जो हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर पाए और क्लियरिटी सारा रिस्पॉन्स दे पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अप्लायंस से सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी पहले से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा डेली प्लानिंग डेली एक्शन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें 100% सच में कामयाब कर देता है और सच में सफलता दिला देता है। डेली प्लानिंग डेली एक्शन कौन कौन करता है? जो भी करता है वो मुझे 0 टाइप करेंगे फास्ट। डेली प्लानिंग डेली एक्शन जो भी करता है वो लोग मुझे 0 टाइप करेंगे चैट बॉक्स में फास्ट। चैट बॉक्स ओपन है, ईमानदारी से ही टाइप करिएगा। अगर आप लोग डेली प्लानिंग और डेली एक्शन नहीं कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपके अपलाइन सारे लोग देख रहे हैं, ये मत सोचिएगा अगर आप झूठ टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बच जाएंगे। तो जल्दी जल्दी टाइपिंग करेंगे जो लोग कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे नो भी टाइप कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो 0 टाइप कर देंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो मुझे नो टाइप कर देंगे। डेली प्लानिंग डेली एक्शन मतलब मुझे रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा है कभी कभी नहीं हो पाता, मतलब यही चीज है जो हमें इस बिजनेस में फेल करती है ना। अब कुछ लोगों का रिस्पॉन्स है भी जो डेली प्लानिंग भी कर रहे हैं, डेली एक्शन भी कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे टाइप भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, हम प्लानिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या आप लोग सफल होंगे? आप ही लोग मुझे बताइए, आप लोग सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आपको पता भी है कि मुझे इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, और आप वही चीजें पीछे छोड़ते चल रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें पता है ना कि अगर हम सब्जी में नमक ज्यादा डालेंगे तो वो हमें सब्जी नहीं खा मिलेगी, और फिर भी हम वही चीज कर रहे हैं, फिर भी ज्यादा नमक डाल रहे हैं, तो कोई भी खा लेगा क्या? नहीं खाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज हम भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो हमें असफलता की ओर ले जा रही है, और उस असफलता से बचने के लिए हमें डेली प्लानिंग डेली एक्शन करना पड़ेगा, तो हम 100% कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट जो है तीनों आपको पूरे माइंड में गए हैं, डाउनलोड जरूर करें अपने अपने दिमाग में, और अगर ये फीड हो चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को करना शुरू करिए तभी आप समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट। नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा। अब ये जो नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या है? आप लोग सिंपल सी बात समझिए। देखिए क्या रहता है, हम लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज क्या होता है? क्या होता है नॉलेज? सीखना ही तो होता है ना, जानकारी ही तो होती है ना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ही तो होती है ना नॉलेज। लेकिन क्या आपको अपनी कंपनी का नॉलेज पता है?
कब शुरुआत हुई थी, कब स्टार्टअप हुआ था, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स है। अगर आपसे 4 लोग खड़े होकर पूछ लें कि बताओ मुझे जरा आपके कॉन्सेप्ट का क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, क्या आप उसको बता पाएंगे? बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाएंगे, कहीं भी कमी आ रही है, तो समझ लीजिए हम लोग फेलियर कैटेगरी में जा रहे हैं, पास ईयर कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं। और अगर हमें अपना 4 बेसिक क्लियर करना रहता है ना, तो हमें इसको पहले क्लियर करना है। और अब जब तक हमारे यही क्लियर नहीं है, तो हम सारी चीजों को बेसिक कैसे सीखेंगे फिर? सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, तो अपने अपलाइन को बोलिए, कंपनी के प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं आपको इतनी इतनी मोटी बुक्स पढ़नी पड़े, या पीएचडी करना पड़े, या ग्रेजुएशन करना पड़े, है ना, या दोबारा से पढ़ाई एमसीकेजी से शुरू करनी पड़े। ऐसा तो कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे अपने अपलाइन से पूछना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। और मैं तो कह रही हूँ 1-2 घंटे अगर आप ध्यान से देख लेना, तो आपको कंफर्म हो जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप क्लियर करिए, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कंफर्म कर लीजिए, अगर है भी तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब है हमारा वो है स्वामी लाइफ। आप लोगों ने स्वामी लाइफ को क्यों ज्वाइन किया है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने स्वामी लाइफ बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, क्या रीजन है, किस लिए ज्वाइन किया आपने? आपने जो 1680 रुपए दिया है, 5040 रुपए दिया है, या 11760 दिया है, चाहे 7 आईडी से है, 3 आईडी से, 1 आईडी से है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता आपने क्यों ज्वाइन किया है। पता है आप लोगों को? ऑब्वियसली पता होगा। बहुत सारे पार्टनर्स को पता होगा कि क्यों ज्वाइन किया है, और बहुत सारों को नहीं भी पता होगा। तो फेलियर कैटेगरी में वही लोग जाते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। जितने भी पार्टनर यहाँ पे कनेक्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ना कि आपने स्वामी लाइफ बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, तो आप लोग बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके विजन को क्लियर करिए कि आपने उसको क्यों ज्वाइन किया है, आखिर क्यों 1680 दिया है। वीडियो ऑन कर लेंगे ऑल पार्टनर, ठीक है। अभी क्या, तो हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, क्या करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें आगरा जाना है, तो हमारा वहाँ पे विजन क्लियर है कि मुझे वहाँ पे ताजमहल देखना है ना। आगरा जाना है तो मुझे वहाँ पे ताजमहल देखना है। और नॉर्मल सी बात है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे, कोई इंसान नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो फिर मैं ताजमहल ही देखने जा रही हूँ आगरा। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए। अगर इस स्वामी लाइफ बिजनेस में आ चुके हैं, तो आपने क्यों क्लियर किया है क्या? सिंपल से क्यों, आपका जो क्यों होते हैं वो नॉर्मल होते हैं बहुत ज्यादा। वरना क्या होता है पता है, हम इस पर्सन की तरह ऐसे सोचते होते हैं, आखिर हम है क्यों, हमने क्यों अपने पैसे दिए, क्यों करा है हमने। बहुत सारे लोग डेली प्लानिंग नहीं कर रहे, डेली एक्शन भी नहीं कर रहे, कंफर्ट जोन में पड़े हैं, है ना। तो कंफर्ट जोन में पड़े रहने से 90% वाला कैटेगरी हमारे पास आ रहा है, ना ही कि 10 वाला कैटेगरी। और 10% वाले में पास ईयर लोग आते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं पास होना है, सब कहेंगे पास होना है, लेकिन क्या पास होने के लिए आपने विजन को क्लियर किया है? और अगर किया है, तो कब तक पूरा करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये विजन का इम्पोर्टेंट पता हो गया होगा, ठीक है। तो अपने क्यों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर करिए। अब बात करते हैं लिस्ट की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो लिस्ट है, ये 3 कैटेगरी का होता है, ठीक है। ये हमारे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है। जो हमने चीजें जानी थी वो तो बेसिक सी थी कि हमने इसको क्यों ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने से पहले हमें कमिटमेंट चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना है। अब सिस्टम को फॉलो करने से पहले सबसे पहला पॉइंट आता है, जब हम कमिटमेंट मान लेते हैं, वो होता है हमारा लिस्ट। और ये जो लिस्ट है वो हमारे बिजनेस का ऐसा स्टेप है, 4 बेसिक में से एक ऐसा स्टेप है जो सबसे पहला है ना। बोलते हैं ना, गाड़ी का पहला गियर हमें डालना पड़ता है, तो जाके दूसरा तीसरा चौथा पड़ता है। और अगर आप सोचे डायरेक्टली तीसरा चौथा डाल दें, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आप ही गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, आपको जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए 3 तरीके की लिस्ट मिलती है इस बिजनेस में। वो होती है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में हमारे कौन लोग आते हैं? जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सारे लोग हमारी हॉट लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी वार्म लिस्ट। अब वार्म लिस्ट में हमारे कौन लोग आते हैं? पड़ोसी, कोचिंग पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूशनल लोग, जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयज लोग, वर्कर लोग, है ना, या फिर आपके जो फ्रेंड के फ्रेंड है वो, आपके बहन भाई के दोस्त वगैरह,
ये सारे लोग हमारे वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। अब ये इतने सारे लोग हॉट लिस्ट में जितने भी हुए हैं, चाहे 100, 200, 1000, 500, आप सबको लिख डालिए। वार्म लिस्ट में आपके 1000, 200, 2000 जितने भी लोग हो सबको लिख दीजिए। और फिर आ जाता है हमारा कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट क्या होता है? कोल्ड लिस्ट होता है स्ट्रेंजर्स लोगों का लिस्ट। भाई सिंपल सी बात है, जब सारे इंसान यहाँ पे निपट गए, है ना, निपटने का मतलब हमने लिस्ट में लिख दिया, तो अब हमारे कौन से लोग आ गए जिनको ना हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू स्टोरी सीन करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप, व्हाट्सएप, है ना, आपका यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म आप सभी लोग यूज करते होंगे, और इतने ज्यादा यूज करते होंगे जितनों का मैंने अभी नाम भी नहीं लिया है ना। तो जितने प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो उन सभी में आप लोगों के जो देखने वाले लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सभी लोग काय में आ जाते हैं? कोल्ड लिस्ट में। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, ये 3 कैटेगरी का मैंने लिस्ट बताया है, 3 कैटेगरी में से मैं ये नहीं पूछ रही आपने कौन सा लिस्ट बनाया है, मैं सिर्फ सिंपल सा पूछ रही हूँ कि आपने लिस्ट बनाई है अभी तक? बताइए जरा मुझे फास्ट। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या आपने अभी तक इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप करा है, लिस्ट बनाई है? अगर आप लोगों ने लिस्ट को बनाया है तो मुझे यस टाइप करिए फर्स्ट। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे मुझे। क्या आप लोगों ने लिस्ट बनाई है? चलिए, बहुत बढ़िया, बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए होगा फास्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये वही लोग टाइप कर रहे हैं जिन लोगों ने सच में बनाई है ईमानदारी से। जिन लोगों ने नहीं बनाई वो लोग टाइप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने बनाई है उन लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है। लेकिन इस लिस्ट को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। आपको एक और आइडिया मिल गया है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। 3 कैटेगरी से बनाइए, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, और आपका जितना अच्छा लिस्ट होगा उतना बड़ा ही बिजनेस होगा। तो लिस्ट का इंपॉर्टेंस जरूर समझ गए होंगे। ये हमारे बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो इसको जरूर समझिए, और जब समझ ही गए तो अप्लाई भी करिए। अब आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप, वो है हमारा बेसिक का, हमारे बिजनेस के बेसिक का इनविटेशन लिस्ट। इनविटेशन आगे भी जानेंगे कि वो 2 ऐसे कौन से पिलर है जो हम पूरे करते हैं। अभी हम आगे के 2 पिलर पूरे करते हैं, फिर हम पीछे के 2 पिलर पूरे करेंगे, ठीक है। तो आगे के जो 2 पिलर वो हो गया हमारा लिस्ट, इनविटेशन। अब इनविटेशन में आपको क्या करना है? ऑब्वियसली जब लिस्ट बनाई है तो कोई देखने के लिए थोड़ी ना बनाई है। लिस्ट बनाई है तो हमने बिजनेस को बड़ा करने के लिए लिस्ट बनाई है। तो जितना अच्छा लिस्ट बन गया, अब उतने ही अच्छे से इनविटेशन को करने के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए, मैन फॉर्मूला। और मैन फॉर्मूला को ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास लमसम 1680 रुपए जो हमारा पैकेज है, मनी, इतना डिसीजन लेने का अथॉरिटी और नीड, ये तीनों चीजें हो, है ना। मनी हो, अथॉरिटी हो, वो अपना डिसीजन कुछ खुद कुछ अपने आप से ले सके, उनको मम्मी से, पापा से, ताई से, चाची जी से, इन सबसे पूछने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे लोगों को जरूर ढूंढिए, और सबसे पहले ढूंढिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस बिजनेस में इन लोगों को ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। और जब बिजनेस ग्रोथ कर गया तो भाई बिजनेस तो आपका है, तो आप भी ग्रोथ करोगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये दोनों स्टेप आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हमारा थर्ड फॉलो जो है, हमने देखा लिस्ट, इनविटेशन। अब आ गया हमारा शो द प्लान। प्लान आप तभी दिखाइए जब आपको प्लान दिखाना आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप प्लान के थ्रू जाइए, सीखिए, और तभी दिखाना शुरू करिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का वो प्लान है जो हमें आगे बढ़ाता है। जब हमने लिस्ट, इनविटेशन करा तो हमें प्लान भी तो दिखाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली प्लान भी दिखाना हमें आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शो द प्लान। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे जरूर फोकस करिए। अगर आपको नहीं आता तो अपने अपलाइन से बोलिए, अब आपको वो सिखाएंगे। और नेक्स्ट चीज ये कि हमारे इतने शानदार ट्रेनिंग्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, आप लोगों को वहीं से क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो मीटिंग ट्रेनिंग्स पे भी जरूर फोकस रखिए, बाकी अप्लाइंस का साथ भी जरूर पकड़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे भी फोकस करिए। उसके बाद है हमारा 80-20 रूल। 80-20 रूल हमें इस बिजनेस में बताता है, अगर हम 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 लोगों का रिस्पॉन्स आना पक्का है, बिल्कुल कंफर्म है। और अगर आप बनी बनाई खाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर ना बनने वाली है ना आप खाने वाले हैं, ठीक है। तो बनी बनाई खाने से अच्छा आप लोग उसको बनाइए, फिर खाइए, और फिर देखिए कितना आनंद आता है खाने में और कितना ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो 80-20 रूल्स को जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
अब आ जाता है हमारा इन्विटेशन। हमने वहां पे अभी क्लियर किया था कि इन्विटेशन हमें बैन फॉर्मूले को लगा के करना है। अब हम यहाँ पे ये जान रहे हैं, अगर हम इन्विटेशन कर ही रहे हैं तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को तो इनवाइट कर ही दें। 20 लोग ज्यादा होते हैं? आप मुझे बताइए, आपके ग्रुप में ही कम से कम 30-35 लोगों का तो ग्रुप होता है, 5-10-20 लोगों का भी ग्रुप होगा तो भी ग्रुप होता है, क्योंकि ग्रुप का मतलब ही ग्रुप है, समूह है ना। तो समूह में कोई मतलब अकेला इंसान तो आता नहीं है, 4-5-10-20 लोग तो आते ही हैं। तो आपको क्या करना है, हर दिन 20 लोगों को इनवाइट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, इनविटेशन, ठीक है। और इनविटेशन करने के लिए आपका जो लिस्ट है वो 4 कैटेगरी के लोगों का होता है, जिसमें आ जाते हैं स्टूडेंट, जॉब पर्सन, है ना, बिजनेसमैन लोग और हाउस वाइफ। और ये चारों कैटेगरी के लोग हमारी लिस्ट में होते हैं। सिंपल, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग, ये चारों कैटेगरी के लोग काम है हमारी लिस्ट में। और इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए हमें कोई पीएचडी नहीं करना, कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं पकानी, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, कैसा रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो चीज पता किस किस को है, इनविटेशन करता कौन कौन है, ये बताइए मुझे फास्ट। अगर जाहिर सी बात है भाई, जब बिजनेस कर रहे हो तो आप लोग इनविटेशन भी करते ही होगे, तो मुझे बताइए जरा, इनविटेशन कौन कौन करता है, फास्ट रिप्लाई करेंगे मुझे, जल्दी जल्दी। इनविटेशन को कौन कौन करता है, कर लेता है, ये चीज मैं पूछ रही हूँ। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया अभी तक, जल्दी जल्दी रिस्पांस करेंगे मुझे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इनविटेशन करते हैं तो मैम। और सभी लोगों का रिस्पांस नहीं आया, क्या बात है, आप लोग इनविटेशन नहीं करते क्या? अगर आप लोग इनविटेशन कर रहे हैं और उसमें कमी आ रही है, आप देख रहे हैं अगर आप 20 को कर रहे हैं और 20 में से एक भी नहीं दिख रहा, या एक दिख रहा है या दो दिख रहा है, और हमने 20 को इनवाइट किया, तो कहाँ कमी आ रही है उसको समझिए। अगर आप सिंपली किसी को भी इनवाइट करते हो तो सबसे पहले उसकी कंडीशन को जानिए, उसको कॉल करिए, उसके बारे में पूछिए वो ठीक ठाक है, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए। जैसे कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को कॉल करती हूँ, और राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, उधर से रिस्पॉन्स आता है बहुत बढ़िया है, सब बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, आप बताओ। हाँ, मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा राहुल, मुझे ये बताओ, अगर पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके, और अगर तुम्हें बिना पढ़ाई के डिस्टेंट किए अपने ही मोबाइल फोन से महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? सिंपल, ये क्या है, हमारे बिजनेस बताने का तरीका और इनविटेशन। अब हमने क्या किया, स्टूडेंट को बताया, कुछ किया नहीं किया, कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं पकाई, कॉल किया, उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा, जो वो काम करते हैं उनके बारे में पूछा, चाहे अगर जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में पूछिए। और राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, जॉब कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अगर राहुल भाई आपको जॉब के साथ साथ एक अपना मोबाइल फोन 1 से 2 घंटा काम करके मोबाइल फोन से और महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में बात खत्म कर देनी है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चारों कैटेगरी के लोगों के लिए आपको इसी तरीके से इनवाइट करना रहता है, चाहे वो जॉब पर्सन हो गए, स्टूडेंट हो गए, या आपके बिजनेसमैन लोग हैं। अब मैंने जो बताया था वो था डायरेक्ट अप्रोच, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया, राहुल भाई हो गए या वो जॉब करते हैं, वो स्टडी करते हैं, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया और डायरेक्ट उनको बताया अगर आपको कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अगर हम उनको घुमा के बताएं और बताएं वही, है ना, घुमा के बताएं और बताएं वही, तो और वो कैसे बता सकते हैं, जैसे अब हमने कॉल किया, और राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, स्टडी कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा राहुल भाई, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, मुझे 10 लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में महीने का अपना 10 से 20 हजार तक का इनकम एक्स्ट्रा कमाना चाहें। अगर आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए, आपकी नजरों में लोग हो तो मुझे बताइए। अब राहुल भाई ये तो नहीं देखेंगे कि उनकी नजरों में कौन से लोग, सिंपल। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट को भी यूज किया, डायरेक्ट को भी यूज किया, घुमा के बोला लेकिन बोला भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों कैटेगरी से आप यहाँ पे इनविटेशन कर सकते हैं। आप बोल के भी वही बात बोल सकते हैं और ना बोल के भी वही बात बोल सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम ये दो कैटेगरी का जब रिस्पॉन्स करते ही हैं, चाहे हम जो है इनडायरेक्ट करें या डायरेक्ट करें, तो हमारे पास दो रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब ये जो रिस्पॉन्स है, जान लेते हैं ये कैसे रिस्पॉन्स होते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो राहुल भाई बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा। और निगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो हमें राहुल भाई क्या बोलेंगे, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर ये सारे जो है निगेटिव रिस्पॉन्स आप सभी लोगों के पास आते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना रहता है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है अगर हमारे पास आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सवाल के बदले सवाल पूछना पड़ता है। क्या, सवाल के बदले सवाल। और वो कैसे, देखो राहुल भाई, क्या नहीं, वह बात की बात है, उस सबको छोड़ो। क्या है आशीष भाई, क्या है हर्षी मैम, क्या है इंदिरा मैम, इन सब चीजों को छोड़ो, है ना। आप मुझे ये बताओ, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। यस एंड नो, सिंपल। कुछ नहीं पूछना, आपको वही चीज पूछना है जिस पे आप अड़े हो और जिस चीज को आप करने आए हो, है ना। तो क्या है क्या नहीं, मैम मुझे ये बताओ, आपको अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है या नहीं। यस एंड नो। अब क्या आ जाता है, यस एंड नो, जो भी रिस्पॉन्स आता है आपको ऑब्वियसली यस ही आएगा। नो कोई नहीं करता, सबको जिंदगी में आगे ही बढ़ना रहता है, ठीक है। और अगर जो नो कर ही भी देता है तो आपके काम का तो वो इंसान ही नहीं है, जिसको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप वो चीज देखिए जहाँ पे आप घुमा के भी उस इंसान को अपने रास्ते पे ला सकते हैं। तो सवाल के बदले सवाल करिए, कोई पूछ रहा है जोड़ने वाला, तोड़ने वाला, कुछ भी है, उसको छोड़ो। ये बताओ, जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। यस एंड नो। आपने क्या किया, उस रोड को चेंज करके इस रोड पे आ गए और मूड बिल्कुल अलग कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप सवाल के बदले सवाल करने के बाद में हम कर देते हैं इनविटेशन, और वो हमारा इनविटेशन हो जाता है क्लियर। अब वो कहते हैं हाँ यार आगे तो बढ़ना है। अब आप बोलो, जब आगे बढ़ना है तो हमारा जूम पे वेबिनार है 5:30 से 6:30 का, आप उसको अटेंड करो, सारी चीजों को समझो, और फिर अपना जो है आपको क्या करना रहता है, जब वो आ जाते हैं सेशन में, सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब हमने जब उन लोगों को बताया ही है, इनविटेशन कराया, लिस्ट बनाया है, तो हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे। मतलब शुरुआत के जो हमारे दो स्टेप थे, लिस्ट और इनविटेशन, वो हमने कर लिए क्लियर। अब हमारे जो पीछे के स्टेप है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, अब इसको हम करेंगे इन्विटेशन के बाद क्लियर। बट इसका जो फोकस है वो हमारा डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे, प्रतिदिन, रोज और रोज सदैव आपको हमेशा डेली का डेली फोकस करना है। आप अगर लिस्ट बना रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे डेली फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जब मैं बोल रही हूँ तो इसको अप्लाई भी जरूर करिएगा, सिर्फ बोलने तक मत रखिएगा। अब हमने प्लान में बुलाया ही है, तो प्लान दिखाने के बाद ये 5 सवाल करें, आपकी क्लोजिंग 100% हो जाएगी, 101% हो जाएगी, 1001% हो जाएगी, 1,01% हो जाएगी, अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से कर दिया तो। और सबसे ज्यादा क्लोजिंग मैंने यूज भी किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है अगर आप अच्छे से करना सीख गए तो, ठीक है। तो क्लोजिंग को क्या करना रहता है, हमें ये 5 सवाल करने रहते हैं, और इन 5 सवाल से लगे ना कि हम 5 सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 सवाल हमें ऐसे करने हैं जिससे लगे ना कि हम 5 सवाल कर रहे हैं। और वो कैसे, देखिए, अगर आपने जिसको भी बिजनेस दिखाया, आपको सबसे पहले उनको कॉल करना रहता है और उनको पूछना रहता है आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे, बहुत शानदार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, 10,000, 20,000, 30,000। बोलते हैं मैं 20,000 तक का इनकम करना चाहूंगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस 20,000 की इनकम को करने के लिए आप डेली कितना समय दे सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। बोलते हैं 2 से 3 घंटे में प्रॉपर आराम से दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया है सर, तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा सर आपको, आपने पूरा मीटिंग देखा, पूरा वेबिनार देखा, तो प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा। बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपने उस मीटिंग में, उस सेशन में, पूरे वेबिनार में समझा होगा, यहाँ पे हम 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का आप उन्हें बेनिफिट भी बताइए। अगर 1 आईडी से करेंगे तो आप डेली का 3,000 तक का कैपिंग ले पाएंगे, 3 आईडी से करेंगे तो डेली का 4500 तक का कैपिंग ले पाएंगे, और 7 आईडी
आईडी से करेंगे तो डेली का 10,500 तक का कैपिंग आप ले पाएंगे। अब बोलते हैं हाँ मुझे 7 आईडी बहुत बेस्ट लगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब वो 7 आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना रहता है, तुरंत ज्वाइनिंग करवानी रहती है। हमें ये नहीं देखना रहता कि वो 7 आईडी से कल ज्वाइन करेंगे, परसों ज्वाइन करेंगे, तरसों ज्वाइन करेंगे, 10 को करेंगे, 11 को करेंगे, नहीं। हमें तुरंत ज्वाइनिंग करवाना है और तुरंत अपना रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि मेहनत तो हमने अभी की है ना, तो रिस्पॉन्स भी हमें अभी चाहिए होगा। कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, ठीक है। तो कर्म को करना कैसे ही है मैं आपको बताती हूँ। अब अगर वो सिलेक्ट करते हैं 7 आईडी तो क्या बोलेंगे हम, बहुत अच्छी बात है राहुल भाई, आपने 7 आईडी सिलेक्ट किया है और 7 आईडी का बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। बट एक और बेनिफिट है और ऑफर है आपके लिए, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जबरदस्त है। मैं सोच तो रही हूँ आपको बता दूं, बट चलिए फिलहाल मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। देखिए राहुल भाई क्या है, हमारे एक ऑफर है, हमारे एक सर है और डबल डायमंड लीडर एज अ ऑडी अचीवर, जिनको अभी इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए 4 से 5 साल कंप्लीट हो चुका है। और सर का नाम है मिस्टर राकेश राठौर सर, और प्रॉपरली सर कानपुर से ही बिलोंग करते हैं, यूपी कानपुर से। तो सर का जो टीम है वो भी लाखों तक का टीम है, अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, करोड़ों तक का सर कमाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर आपको सर से सीखने का मौका मिले और ऐसे ग्रेट सर, ऐसे मेंटोर, ऐसे महागुरु से गाइडलाइंस मिले, तो कैसा रहेगा राहुल भाई? तो कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे से सीख पाऊंगा, है ना, यही तो बोलेंगे ना। तो अब हमें क्या करना है, बात तो सही है राहुल भाई, सीख तो पाएंगे, लेकिन वन कंडीशन है और वो ये है, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो सर है, हमारे जो मेंटोर है, उनकी लिस्ट में ऐड होने के लिए बहुत ज्यादा लोग भीड़ लगाए रहते हैं और इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सर सिलेक्ट करते हैं 150 लोगों को, मात्र 150 लोगों को। और जो 150 लोग हैं, 150 पर्सन है, वो भी बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका वेबिनार अभी खत्म हुआ है और वेबिनार खत्म होने के बाद आप बात कर रहे हैं तो बोलिए, जस्ट अभी वेबिनार खत्म हुआ तो पूरी लिस्ट ऐसे कैपेबल हो चुकी है, कहीं जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। तो अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए, एक बार सर को कॉल कर लेती हूँ और जान लेते हैं सर से कि क्या आपके लिए यहाँ पे जगह मिल पाएगा। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली अपने अपलाइन को कॉल करना है और अपलाइन को कॉल करने के बाद क्या बोलना है, हेलो सर, जस्ट हमारे एक राहुल भाई हैं, हमारे एक सर हैं, आप जो भी बोलते हैं आपके रिलेटिव हैं, आप उनको बोल दीजिए सर मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, हमारा जो 150 वाला सर लिस्ट है उसमें क्या राहुल भाई को हमारे जगह मिल सकती है? अब आपके प्लान क्या बोलते हैं, मैम 1 मिनट रुकिए मैं देख के बताता हूँ, है ना, 1 मिनट रुकिए मैं देख के बताता हूँ। अब आपके अपलाइन बोलते हैं मैम मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर ऑन द स्पॉट करते हैं बिल्कुल अभी, तो ही मैं वहां का सीट रुकवा के और ऑन द स्पॉट करा सकता हूँ, बिल्कुल अभी के अभी। तो आप क्या बोलिए, सर बहुत अच्छी बात है सर, ऑन द स्पॉट में बिल्कुल अभी सर के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ, बिल्कुल अभी आपको पेमेंट भिजवाती हूँ, आप बिल्कुल अभी के अभी कर दीजिए उनका सिलेक्शन। आप क्या करिए, अपलाइन का कॉल कट कर दीजिए, थैंक यू सो मच बोल दीजिए। अब आ जाइए राहुल भाई के पास। राहुल भाई बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपको ऑफर मिल गया और जगह भी मिल गई, आपकी तो किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है ना। आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाइए कि क्या सच में उनको ये जगह मिल पाई है और उसकी इम्पोर्टेंस दिखाइए। तो उनको बोलिए कि क्या बात है सर, आपको तो जगह मिल गई, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो नहीं पाता है और आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लक है। तो सर ऑन द स्पॉट मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर भेज देता हूँ मैं। ऑन द स्पॉट अभी अपना पेमेंट करिए और वहां पे आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। यहाँ हमारी तुरंत अर्जेंसी करके तुरंत ज्वाइनिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब हम जानते हैं ये जो ज्वाइनिंग है ऑन द स्पॉट, अगर हमारा पेमेंट आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स हमें अच्छा आ गया, पॉजिटिव आ गया। बट अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो हमें अच्छे मिल जाते हैं और वो कहते हैं चलो मुझे शुरुआत करनी ही करनी है, और कुछ लोग क्या करते हैं, ताला मटोली करते हैं, जो क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो। इतने सारे ऑब्जेक्शंस लोगों के होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्शन को चुटकियों में क्लियर करना है। कैसे? बात तो सही है सर, पैसे नहीं है आपके पास, बात तो सही है, हमें क्या करना है, उन्हीं के हामी में हामी भरनी है, ये नहीं ठहराना कि वो गलत बोल रहा है, ठीक है। बात तो सही है सर, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन आप देखिए मैंने स्टार्टअप करा, ज्वाइनिंग करी, आज मेरे
पैसे भी हैं, कमा भी रही हूँ, डेली बेसिस पे आ भी रहा है, लेकिन क्या मैं शुरुआत नहीं करती तो क्या मेरे पास ये पैसे आ पाते? तो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं सीरियसली? पैसे नहीं है बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ते, अगर आपके घर में कोई भी फैमिली कंडीशन हो जाता है और मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि मेरे पास आज पैसे नहीं है? बोल दोगे? बोलेगा नहीं, है ना? तो सर आप मुझे ये बताइए, जिंदगी किसी की बचानी है तो आप लोन लोगे, कहीं से भी लाओगे, भागा दौड़ी करोगे, लेके आओगे, और जब जिंदगी बनाने की बात हो रही है तो सर इतना ज्यादा भागा दौड़ी क्यों नहीं? सिंपल। बोलेगा बात तो सही कह रही हो मैम, है ना? अब जिंदगी जब बनानी है, सच में सक्सेस करना है, सच में सफलता चाहिए, तो वो बंदा जो सीरियस होगा वो एडजस्ट करेगा, है ना? तो उनको आप बोलिए कि सर अगर आप सच में जिंदगी को बनाना चाहते हैं तो एडजस्ट करिए, शुरुआत करिए और कमाना शुरू करिए। अब कोई बोलते हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, सर सही कह रहे हैं, ज्वाइनिंग के पैसे मैं आपके लगा दूं, लेकिन मेरे पास ऐसे 11 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। ऐसे करते हैं तो 11 लोगों की ज्वाइनिंग के पैसे आप दे दीजिए, मैं आपके ज्वाइनिंग के पैसे दे दूंगा, है ना? उन 11 लोगों के ज्वाइनिंग के पैसे आप दे दीजिए और मैं आपके ज्वाइनिंग के पैसे दे दूंगा। क्या बोलेंगे? नहीं मैम इतना तो नहीं हो पाएगा, हमारा खुद का नहीं हो पा रहा है। तो बस सर, मेरे पास तो डेली का डेली लोग बोलते हैं कि मुझे करवा दीजिए और कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है, जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता। आप अपना धन लगाइए, काम करना शुरू करिए, आपका मन भी लगेगा और धन आएगा भी, ठीक है? तो ये इससे हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो सर बात तो सही है, आप जुड़ जाएंगे, लोग नहीं जुड़े सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम लोग पैदा होते हैं तो क्या सारी चीजें एकदम से सीख जाते हैं? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, कपड़े पहनना, नहाना धुलना, जाना आना फिरना, सब एकदम से सीख जाते हैं? बोलेगा नहीं। क्या एनसी में से एकदम से ग्रेजुएशन कर लेते हैं आप आके उछल के? कहेगा नहीं। तो सर आप मुझे बताइए, इस बिजनेस में भी तो आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप एकदम से आइए और लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। आप आइए, सीखिए और सीखते सीखते सारी चीजों को करना शुरू करिए, सिंपल। अब कोई बोलता है मैं कल से ज्वाइन करूंगा, बात तो ठीक है सर आपकी, आप बिल्कुल कल से ज्वाइन करिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अभी हमारा एक ऐसा ऑफर चल रहा है, अभी हमारा एक ऐसा लिस्ट चल रहा है जिससे मैंने बिल्कुल अभी सर से रिक्वेस्ट करके सिर्फ आप ही के लिए लिस्ट निकलवाया है और आप ही के लिए सीट अवेलेबल करवाया है। अब चाहे आप 2 महीने बात करिए, 2 साल बात करिए, 2 हफ्ते बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सर आप मुझे बताइए किसको होगा? दिक्कत सर आप मुझे बताइए किसको होगा, मुझे होगा या आपको होगा? अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं, बोलेंगे बात तो सही है मैम, मुझे ही होगा, तो रुकिए मैम, मैं अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट कराता हूँ, इससे हमारा ऑब्जेक्शन वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब कोई कहता है कंपनी भाग गई, तो सर सही कह रहा है, कंपनी तो भाग सकती है, क्योंकि भाई आजकल तो बहुत ज्यादा जिंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारी जो जिंदगी चल रही है उसमें स्कैम भी हो रहे हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं, लेकिन आप सर मुझे सिंपल सी बात बताइए, एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों तो एक बराबर नहीं है, चारों तो एक बराबर नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई मंझला है, कोई संजला है ना? तो इसी तरीके से बिजनेस में, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बिजनेस होता है, कुछ बुरा बिजनेस होता है, और मैंने आपको जो बताया वो 100% गारंटेड बिजनेस बताया है, जिसमें मैं कमा रही हूँ सीरियसली, वो बिजनेस आपको बताया है। तो सर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कंपनी भाग गई तो, है ना? तो वहां पे क्या करना है आपको, आपके ऑब्जेक्शंस को वहां पे क्लियर कर देना है, सर कोई कंपनी यहाँ पे भागने वाली नहीं है, जैसे मैंने शुरू करा वैसे आपको शुरू करना है और यहाँ से इनकम करना शुरू कर देना है। जहां तक है, ऐसे ही ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना शुरू कर दिया आपने, तो हलवे की तरह क्लियर कर देंगे, सोचेंगे कहाँ मैंने सूजी डाली, कहाँ पक गया हलवा, पता ही नहीं लगा, है ना? तो इसी तरीके से जरूर क्लियर करना शुरू करिए। आई होप आप लोगों को जरूर क्लियरिटी आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर ये ऑब्जेक्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो हमारा ये जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सिंपल। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो आप इतनी सी बात समझिए, डुप्लीकेशन और डेवलपमेंट तो तभी होगा जब हम खुद सही होंगे। अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूं, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किसी अच्छे इंसान के साथ रहना चाहते हैं या किसी बुरे इंसान के साथ रहना चाहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? मैम अच्छे इंसान के साथ रहना चाहेंगे, है ना? तो ऑब्वियसली जितने भी लोग होते हैं वो भी हमारी ही तरह सोचते हैं कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ रहना चाहूंगा, बुरे इंसान की तरह नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड शेडो है और उस रेड शेडो के पीछे कितने सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उस रेड शेडो ने इतना ज्यादा
डुप्लीकेशन किया है, इतनी ज्यादा अपने अंदर चीजें डेवलप की हैं जिसकी वजह से लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी तभी कर पाएंगे जब आप अपना बिजनेस सही से करेंगे, ग्रोथ करेंगे, जो आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं वो चीजें फॉलो करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, तभी अच्छे से आप यहाँ पे डुप्लीकेशन कर पाएंगे। और जब डुप्लीकेशन होगा तो बिजनेस भी ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली क्लियर है बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि अगर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या कमी है। ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कमी हमारे अंदर है। कमी तो हमारे अंदर है ना, हम खुद को कॉपी नहीं करा पा रहे हैं, हमें कोई कॉपी नहीं कर रहा। टीम में आपको लोग तभी कॉपी करेंगे जब आप अच्छे होंगे। तो आप अपने आप में जरूर देखिए कि क्या आप अच्छे हैं, आपके अंदर जो सारी चीजें हैं वो क्वालिटी है बिजनेस में आगे बढ़ने की, जिससे लोग आपको फॉलो करें। आप काबिल हैं इसके, डिजर्व करते हैं क्या ये चीजें, जरूर देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और डुप्लीकेशन के बाद है हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल। लॉ ऑफ एवरेज रूल मैंने पीछे भी बताया था, अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा तो। ये रूल ऐसा रूल है, अगर आप एज अ डायरेक्ट सेलिंग, एज अ नेटवर्किंग में आ चुके हैं तो ये रूल आपको लाइफ टाइम फॉलो करना रहता है। और ये रूल क्या होता है, हमें जब खाना खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। मतलब अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 तक का रिजल्ट आएगा, और अगर हम 100 तक नहीं पहुंच रहे हैं तो 20 के रिजल्ट की गुंजाइश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 तक पहुंचे ही नहीं है ना। तो 100 तक पहुंचिए, 20 का रिजल्ट 100% आएगा, और ऑब्वियसली अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो जितने भी पार्टनर कनेक्ट हैं, सारे लोगों का आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, एंड आई होप बहुत ज्यादा अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। तो सारी चीजों को क्लियरली समझिए, फोर बेसिक को समझ गए हैं तो करना भी शुरू करिए। नेक्स्ट सभी आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर ही हो चुकी है, तो थैंक यू।